नमस्कार, मैं हूं संगम राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तारीख 13 दिसंबर 2001। समय सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। एक सफेद एम्बेसडर कार में बैठे करीब 4 से 5 लोग एक बिल्डिंग में घुसते हैं और वहां खड़ी देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की कार में जोरदार टक्कर मारते हैं। वहां मौजूद सुरक्षा जवान कुछ समझ पाते, इतने देर में कार में बैठे वो लोग एक झटके में उतरते हैं और बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े लोगों पर गोलियों के तड़तड़ाहट शुरू कर देते हैं। जी हां, आज हम ये कहानी सुना रहे हैं उस संसद भवन की जहां आतंकियों ने अटैक किया था। वो दिन जो देश की संसद के लिए किसी काली सुबह से कम नहीं था। जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, घड़ी में सुबह के 11:28 का समय हुआ था। देश के प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी थे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सोनिया गांधी थी। सत्र चलने के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाने की वजह से सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी कार्रवाई को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इस सत्र के दौरान किसे पता था कि आज इस लोकतंत्र के मंदिर पर किसी की बुरी नजर पड़ने वाली है और देश के इतिहास में यह समय काले अक्षरों में लिखा जाने वाला है। किसे पता था कि अभी कुछ ही देर में संसद भवन का क्षेत्र AK-47 की गोलियों की गूंज में लिपट जाएगा। दोनों सदनों के स्थगन के बाद पीएम और विपक्ष के नेता वहां से बाहर निकल चुके थे, मगर उस समय के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, कई मंत्रियों समेत करीब 200 सांसद सदन में अभी भी मौजूद थे। अब समय बढ़ता है और कुछ ही मिनट बाद उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति के इंतजार में 4 गाड़ियों का काफिला गेट नंबर 11 के पास खड़ा था। तभी अचानक एक एम्बेसडर कार तेज स्पीड में संसद भवन कॉम्प्लेक्स के भीतर प्रवेश करती है और सीधे वहां खड़ी उपराष्ट्रपति की कार में जोरदार टक्कर मारती है। वहां मौजूद इंस्पेक्टर जीत राम से आतंकियों की हाथापाई होती है। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़े प्लान के साथ आतंकी यहां आए हुए हैं, क्योंकि उनके पास AK-47 थी। जीत राम ने आतंकियों का कॉलर छोड़कर अपने हाथ में रिवॉल्वर थामी और गोली चला दी। फिर संसद भवन कॉम्प्लेक्स गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद 8 सुरक्षाकर्मी उन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आतंकी कार से उतरकर ब्लास्ट के लिए तार तक बिछाने लगे थे। आतंकियों का मकसद था कि वो उस कार को बम से वहीं पर उड़ा देंगे और संसद भवन को नुकसान पहुंचाने के अपने नापाक इरादे में वो कामयाब हो जाएंगे। उस भवन में मौजूद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी सांसदों को जल्दबाजी में सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। संसद भवन के सभी दरवाजों को एक एक करके बंद कर दिया गया ताकि आतंकी किसी भी गेट से अंदर न घुस सके। बाहर रणभूमि बने संसद कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था, इसकी इतनी ज्यादा गंभीरता का अंदाजा लोकसभा के भीतर मौजूद सांसदों को नहीं था। बाहर के माहौल की बात करें तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों में डर का माहौल पैदा करने के लिए एक आतंकी ने तो खुद को बम से उड़ा लिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 और आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर कर ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकी किसी तरह से वहां घुसने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे भी मार गिराया गया। इस घटना में 8 सुरक्षा बलों सहित संसद के एक कर्मचारी की भी मौत हो गई। इसमें एक महिला जवान भी शामिल थी। वहीं इस खबर को लेकर वहां मौजूद एक पत्रकार ने संसद भवन में जो मौजूद था, उसने बताया कि संसद भवन में आतंकियों के साथ जो कार आई थी, उसने उनकी शिनाख्त की। इसके बाद उस कार को लेकर यह बात सामने आई कि संसद भवन में आतंकियों के साथ आई ये कार उसी के दुकान से खरीदी गई थी जहां हमले से महज 2 दिन पहले अफजल गुरु और एक शख्स ने मिलकर यह कार खरीदी थी। इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था। उसे 9 फरवरी 2013 को सजाए मौत दे दी गई थी। आज भी अगर हम उस दिन को याद करते हैं तो उन सुरक्षा कर्मियों के बारे में सोचकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। भारत एक्सप्रेस आज उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ये उम्मीद करता है कि आने वाले समय में कोई भी हमारे संसद भवन की तरफ या हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। नमस्कार।